अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब भाई बहन खैरियत से होंगे। तो आज ये हम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान पे खड़े हुए हैं। यहाँ जो है डी फार्मेसी का टेस्ट है। तो यहाँ जो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ख्वार हो रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। यहाँ टेस्ट नहीं हो रहा है। तो अभी हम ज़रा स्टूडेंट से पूछेंगे कि कैसे ख्वार हो रहे हैं और लाइनों में लगे हुए हैं। चलें आए पूछते हैं। सलाम भाई, क्या हाल है? तबीयत ठीक और खैर है? अल्लाह का शुक्र अल्लाह करम। तो आप बताएं कि किस तरह से स्टूडेंट जो जलील हो रहे हैं। यार स्टूडेंटों का मसाइल है कि बस इनका थोड़ा बात नहीं मान रहा है, इसी वजह से इन लोग ने रोड मोड ब्लॉक किए। अच्छा जी। इसी वजह से बस ये अर्जुल लगा हुआ है। अभी इनका मुतालबात कुछ पूरे हो जाए फिर मेरे ख्याल से रोड के ब्लॉक खोल देंगे। क्या मुतालबात कर रहे हैं यार? अभी ये मालूम नहीं है भाई, हम लोग भी आके इधर फंसे। अभी अल्लाह को मालूम है क्या तो स्टूडेंट्स तो ख्वार हो रहे हैं, तो आवाम जो है सब ज़्यादा ख्वार हो रही है। यहाँ एम्बुलेंस होने खामखा। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी भाई, आज हम सुबह से आए हैं टेस्ट देने के हवाले से। यहाँ पर लोग एहतजाज कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से लोग यहाँ खड़े हुए हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। तो इनके एहतजाज करने की वजह ये है कि वो जो है ना टेस्ट अभी जो मतलब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की तरफ से बनाई गई है वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। मतलब इस तरह है कि जो लोग प्री मेडिकल में हैं वो प्री मेडिकल में तो होना चाहिए कि साइंस ग्रुप में जितने भी वो है ना लोगों ने साइंस के हवाले से तैयारी की है। तो अभी कह रहे हैं कि 40 सवाल मैथ के हैं, मतलब 40 इंग्लिश के हैं। तो जो लोगों ने कुछ और डिपार्टमेंट के लिए जमा किए तो ज़ाहिर है उसमें तो मैथ नहीं होना चाहिए। जिसने बलूची में मतलब बलूची डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किए तो इसके लिए मतलब इंग्लिश और मैथ नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं हूँ, मैंने फार्मेसी के लिए अप्लाई किए तो ज़ाहिर है इसमें मैथ नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने वेल प्रिपेयर्ड किए। केमिस्ट्री फिज़िक्स बायो और इंग्लिश जो भी है मतलब यही होना चाहिए। पिछले भी मरतबा में जितने भी लोगों ने टेस्ट दी है इनके हवाले से उन्होंने जो बताया गया है वो जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उन्होंने कहा है कि भाई जो फार्मेसी के लिए लोगों ने टेस्ट दिए उनके लिए मतलब साइंस ग्रुप से लाए गए हैं, केमिस्ट्री फिज़िक्स बायो और यही इंग्लिश लाए गए। लेकिन इस मरतबा जो है ना सारे टेस्ट एक ही साथ हो रहे हैं। पहले टेस्ट एक साथ नहीं होते थे। जो मतलब बायो केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहा था उसका टेस्ट अलग होता था, जो फार्मेसी के लिए अप्लाई करता था उसका भी टेस्ट अलग लिए जाते थे। लेकिन इस मरतबा जो है ना बस लोगों को लग रहा है कि धांधली होने वाली है। तो ज़ाहिर है अगर एक टेस्ट को आप सारे डिपार्टमेंट की टेस्ट एक ही दिन लेंगे तो ज़ाहिर है कुछ लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर करप्शन होने वाली है। तो मेरी मतलब कहने के हवाले मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लिहाजा जो टेस्ट है ये कैंसिल हो जाए और सारे हर डिपार्टमेंट की टेस्ट अलग अलग हो जाए। पिछले जो NTS लेते थे अभी भी NTS ले ले तो इंशाल्लाह सही होगा। लेकिन फ़िलहाल जो है ना जो टेस्ट ले रहे हैं बिल्कुल करप्शन केस की तरह। जी सर, एहतजाज ये सर आज भी डी फार्मेसी ज़ूलॉजी वगैरह का टेस्ट है। इसमें ज़ूलॉजी का तकरीबन 1-2 MCQs भी नहीं है। सारा जनरल नॉलेज, पाक स्टडीज़, क़ायद-ए-आज़म वगैरह लाए हुए हैं। और इसी के साथ कल फिर केमिस्ट्री का टेस्ट है और इसमें एक MCQs भी केमिस्ट्री का नहीं है। उसमें सारा इंग्लिश, पाक स्टडी, जनरल नॉलेज ये वगैरह डाले हुए। और इसी के साथ साथ सर उधर लड़कों के साथ बहुत हम लोग स्टूडेंट हैं, उन्होंने पुलिस लाठी चार्ज कर दी, बहुत का सर टूटे वगैरह, पाँव वगैरह टूटे। सर बहुत नाजायज़ किया हम लोगों के साथ। और इसी के साथ सर यहाँ पे सर आप देख रहे हो सारा धूप भी, लड़कियाँ वगैरह हमारे साथ ही हो रहा है सर। या टेस्ट ले ले, ज़्यादती हो रही है, टेस्ट में थोड़ा सा वो कर दे। ये क्या हम लोग फार्मेसी में जा रहे हैं, ज़ूलॉजी में जा रहे हैं, वो लोग जनरल नॉलेज दे रहे हैं, फिर तो हम लोग पाक स्टडी में दाखिला ले लेते हैं।